ये वो देख वो देख वो देख वो देख। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो भाई इसमें तो यहाँ पे तो पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं भाई, वो तो आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि सिंधु नदी के अंदर पानी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। ये जिसकी जमीन है उसके भाई क्या हालात हुए होंगे। अभी आपको अंदर से पूरा बगीचा घूम के दिखाते हैं कि सारा ये बेर जल गया। अभी इसमें कुछ भी बेरी वगैरह नहीं लगेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंडिया को ना जवाब डैम बनाने दो, उनको जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको बनाने दो, उनको अपना सारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वहां पे लगाने दो। इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स फॉर पाकिस्तान कि उसने जब अपना 5, 10, 15, 20 बिलियन डॉलर वहां पे लगा लेगा, रिजर्वॉयर्स बना लेगा, डैम्स बना लेगा, और जैसे ही वो स्टार्ट करने लगेगा हम वहां पे एक मिसाइल बना के सारी चीजें उड़ा देंगे। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी। जो हाथ हमारा पानी रोकेगा हम उस हाथ को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ ऐसा ही कहना है पाकिस्तान का एक मिनिस्टर का। कुछ महीने पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था, अगर भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत का सांसें बंद कर देंगे। लेकिन भारत का सांसें तो अभी भी चल रहा है। भारत तो डैम बना के पाकिस्तान का पानी रोक भी दिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान का पब्लिक पानी के लिए क्या कह रहा है, और हमारा रिएक्शन रहेगा वीडियो के लास्ट में। तो भाई इसमें तो यहाँ पे तो पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं भाई, वो तो आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि सिंधु नदी के अंदर पानी नहीं है। आज आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं तो भाई तभी तो आपकी खेत सूख रहे हैं। हाँ यार, यहाँ पे आके देखा तो पता चला कि वाकई यार पानी नहीं है, बिल्कुल सूख गया। लोग जो है मिट्टी उठाना। तो ये देखें पूरा सिंधु नदी है जो सूख गया है। अंदर बकरियां वगैरह चल रही हैं और नाविक अंदर ऐसे ही बैठे हैं। नदी है बहुत ही, और यहाँ पे आके हम हमारी अस्थियां वगैरह बहाते हैं। अच्छा ये क्यों बेच रहे, क्या वजह इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? भाई वजह ये है कि जो है ना पानी बहुत कम है। पानी नहीं है अभी जहाँ 4 एकड़ पहले भरा करते थे, हाँ, आज से तकरीबन 10 साल पीछे चले जाओ, हाँ, तो 10 एकड़ भरा करते थे। अब के जो है ना तकरीबन 10 एकड़ जाओ 2 एकड़ भरते हैं, वहाँ पर 1 एकड़ भर रहा है। 1 एकड़ तो ये देखे सारी खाली फर्क है। इस वजह से ये 2 एकड़ धनी बेच रहा है। ये बेच रहा है 50 लाख बोल रहा है। अच्छा तो ये जिसकी जमीन है उसके भाई क्या हालात हुए होंगे। अभी आपको अंदर से पूरा बगीचा घूम के दिखाते हैं कि सारा ये बेर जल गया। अभी इसमें कुछ भी बेरी वगैरह नहीं लगेगी। अभी आप देखें कि नीचे घास भी नहीं हो रही है। जो है ना वो लाने बोलते हैं, जो सैलाबी ज़मीन में ये उगते हैं। ये लाने होते हैं ना, ये सैलाबी ज़मीन में से निकलते हैं। और इसमें लवी भी अभी हो रही है, नहीं तो इसमें घास होता था जो भैंसों को, गाय को, बकरियों को चराते थे। अभी पानी ना होने की वजह से अगर पानी होता तो इसमें अभी कपास का खेत होता। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे भाई हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं। हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है। और वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन जो है वो बनी ही रहती है और कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आते रहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ अता ताड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ने बैठकर जी खरी खरी जो है वो सुनाने की कोशिश की। किसको भला? भारत को। यानी यहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब को अगर मैं कहूँ तो ये काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और साथ ही साथ PMLN यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले एडवाइजर भी रहे नवाज शरीफ साहब के। लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है। ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है, और यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते। साहब हाथ काटने तक की धमकी भारत को मिल गई है अगर पानी पे हाथ डाला तो।
जो मुल्क इस्लाम के नाम से बना था और सिंध और मोहम्मद कासिम से अपनी हिस्ट्री जोड़कर चला करता था और इस्लामिक हिस्ट्री अपनी जोड़ के चला करता था, पानी की 2 बूंद क्या कम हुई साहब, उसने अपनी हिस्ट्री गैर इस्लामिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ ली और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दुहाई दे देकर अब रो रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो और हड़प्पा और इंडस वैली रिवर वहीं से निकलती थी। तो इस पानी पर जो एंशिएंट जो मूल अधिकार है वो हमारा है। देखो इंसान की हालत क्या होती है, वैसे ये तो होते ही दोगले हैं, मौके पर इधर के और मौके पर उधर के। जो डैम होता है वहां पर बहुत बड़ा समुंदर नुमा एक रिजर्वॉयर क्रिएट किया जाता है कि जब भी आपको जरूरत होगी आप हाइट से उस पानी को छोड़ेंगे और आप उसकी बिजली बनाएंगे। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है वो कम पानी रोकता है और जो डैम होता है वो बहुत ज्यादा पानी रोकता है। इन 3 रिवर्स पर, इंडस, चेनाब और झेलम पर भारत को डैम बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एज पर 1960 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डालने की अनुमति है और इनका पानी डाइवर्ट करके अपने इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज के लिए भी इसको भारत इस्तेमाल कर सकता है। अब मजे की बात यह हुई साथियों कि इतने वर्षों में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की हमको अनुमति मिली थी उसमें चेनाब पर 3, झेलम में 3 और शायद इंडस पे 3, हम लोगों ने कुल मिलाकर इन 3 पर 9 ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर बनाए। प्रोजेक्ट और भी बन सकते थे लेकिन हमने साथियों बनाए नहीं। अब भारत यह कर रहा है कि पहले जो रावी, ब्यास और सतलुज का पानी हमारा इस्तेमाल होता होता एंड में पाकिस्तान पहुंच जाता था, उसको अब पूरी तरह रोकने का मंसूबा बना रहा है, जिसकी प्लानिंग बड़ी लंबी है, जिसके लिए पाकिस्तान कोई शिकायत नहीं कर सकता। और दूसरा जो इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है, जितना भारत को एज पर एग्रीमेंट इसको इस्तेमाल करने की अनुमति 1960 में मिली थी, भारत ने उस तक को इस्तेमाल नहीं किया। का यहाँ पर ये हाल है और आम पाकिस्तानी जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, उसकी हालत खराब से खराब होती जा रही है, लेकिन इन लोगों को या हमारे पॉलिटिशियंस को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये अपना भारत के साथ दुश्मनी का चूरन और कभी अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का चूरन जो है वही बेचने में बहुत मसरूफ है और शायद उसी में ये समझ रहे हैं कि लोग जो है बिजी हो जाएंगे और एक अटेंशन डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है वो हो नहीं पा रही है। लोगों की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। लोग आम जिंदगी का सामान जो होता है या खाने पीने का सामान जो होता है वो नहीं ले पा रहे। लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से, या जो कहते हैं ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पाकिस्तान के उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, जो मुल्क पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपने देख ही लिया किस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान को ही आईना दिखा रहा है। पाकिस्तानी मिनिस्टर का कहना है अगर भारत हमारा पानी रोकेंगे तो भारत का हाथ उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कहना है अगर भारत हमारा पानी रोकेंगे तो हम भारत का सांसें रोक देंगे। कुछ पागल तो पाकिस्तान में बैठकर ये भी कह रहा है इंडिया को डैम बनाने दो, जब इंडिया का डैम बन के तैयार हो जाएगा उसी डैम को डिस्ट्रॉय करना पाकिस्तान के लिए 60 सेकेंड का खेल है। हम पाकिस्तान से एक मिसाइल मारेंगे और इंडिया का डैम डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारे हिस्से का पानी और इंडिया का हिस्से का भी पानी पाकिस्तान ले आएंगे। तो हम भी एक छोटी सी बात बोलूं, अगर आप में हिम्मत है तो एक मिसाइल मार के दिखाओ और अपना पानी लेके चला जाओ। इंडिया तो ऑलरेडी डैम बना चुका है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी डाइवर्ट करके राजस्थान और पंजाब लेके चला गया और हमारी पंजाब और राजस्थान के किसान को काफ़ी लाभ और फायदा हो रहा है और बचे खुचे पानी को भी हम दिल्ली और हरियाणा ले जाएंगे। तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। आसिम मुनी ने तो 1 साल पहले ही कह रहा था, आसिम मुनी ने तो 1 साल पहले ही कह दिया था अगर भारत हमारा पानी रोकेंगे तो हम भारत का सांसें रोक देंगे। क्या हुआ, 1 साल तो हो गया उस बात को, कुछ उखाड़ पाया पाकिस्तान ने? अगर पाकिस्तान में किसी को फेमस होना है तो भारत के बारे में उल्टी सीधी बक दो। भारत ने जो बोला था वो तो करके दिखाया। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भारत का सांसें बंद करके दिखाओ।
हाथ उखाड़ फेंक के दिखाओ। भारत जो कहा था वो तो करके दिखा ही दिया। आपको क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।